हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग की। और ये जो मैच है, ये 20वां मैच है इस साउथ अफ्रीका T20 लीग का, जो कि खेले जाने वाला है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप वर्सेस MI कैप टाउन के बीच में। और ये खेले जाएगा जॉर्ज पार्क स्टेडियम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूं कि आपको जो है एनालिसिस कॉपी और पेन के साथ ही करना है। ठीक है। बाकी सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस वेन्यू की, सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कैसे टीम बनानी है, और एक बार आपने टीम बनाने का ट्रिक सोच लिया तो किस तरीके से आपको प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। जब आप प्लेयर्स को सेलेक्ट करने की बारी आएगी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके रिसेंट फॉर्म की, उसके जो है ओवरऑल कैरियर T20 कैरियर की, उसका वेन्यू पे रिकॉर्ड कैसा है, उसका हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 ट्रम्प प्लेयर कौन होते हैं इस मैच के लिए, और कौन कौन से आपको फिक्स प्लेयर लेना है। तो इस वीडियो को पूरा बने रहिए, पूरा देखिएगा, इस वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। और सबसे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के लिए 3 इजी स्टेप्स आपको करने हैं। सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ मोर का ऑप्शन होगा। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक ओपन होके आएगी। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सिंपली एक ज्वाइन का बटन दिखेगा आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे। आप बस उसको क्लिक कर देंगे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। और एक लौता यही रास्ता है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होने का, क्योंकि आजकल जो मार्केट में है वो पैसे ले के टीम देने का प्रावधान है। यहाँ पे पैसे वैसे लेना नहीं, हमको हमको एक पैसे आपसे नहीं चाहिए। मैं वहाँ पे GL की टीम प्रोवाइड करूँगा, ये PDF प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, कि जब भी आप एनालिसिस करने बैठे हैं आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी ना हो। ठीक है। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक गिव अवे लेके आया हूँ। 1000 रुपये का गिव अवे है, पेटीएम करूँगा। बस आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसका होने वाला है, और जो है मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है। इस मैच के लिए आपको जो आंसर देना है वो इस फॉर्मेट में देना है, हैशटैग एस क्रिकेट आंसर 1 आंसर 2, ये कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो अभी तक अगर आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पिच है वो कैसा बिहेव करती है। जो पिच है इनिशियली अगर हम बात करें तो ये बैट्समैन को ज़्यादा फेवर करती है। बट यहाँ पे अगर स्पिनर और फास्टर की बात किया जाए तो यहाँ पे स्पिनर भी चलते हैं और फास्टर भी चलते हैं। एक बैलेंस साइड पिच कही जाती है ये। ठीक है। अब उस बैलेंस साइड पिच पे कितने रन बनते हैं, कितने स्कोरिंग पैटर्न है, वो भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा प्रिडिक्शन ही करना है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अभी तक यहाँ पे कितने मैचेस खेले गए हैं। 42 मैच। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जो है 19 बार जीती है, और चेस करने वाली टीम जो है 22 बार जीती है। टाई एक मैच रहा है। तो इससे ये क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई भी बैटिंग टीम है ना, अगर कोई भी मैच हो रहा है और उसको जब चेस कर ले रही है टीम, यानी वो क्या है, वहां पे बैट्समैन चलते होंगे, सेकेंड इनिंग में बैट्समैन चलते होंगे, तभी जो है वहां पे बैटिंग जो है चेज हो रही है। यानी आपको क्या करना है, सेकेंड इनिंग में बैट्समैन को लेना है। इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है। एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो 155 रन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर अभी तक 225 रन 3 विकेट के नुकसान पे है। लोवेस्ट जो है 52 रन है। ठीक। तो ये रहा ओवरऑल अभी तक यहाँ पे इस क्रिकेट का स्टैट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न की। तो पैटर्न में क्या आता है कि 150 से नीचे 15 बार बना हुआ है, यानी 42 मैच में 150 रन के नीचे 15 बार बना हुआ है। 150 से लेके 159 के बीच में 17 बार, मतलब ये दोनों ही बनता है। ठीक है, यही दोनों बनता है। बाकी जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा रन बनने का चांसेस, बहुत हाई स्कोरिंग तो मैच नहीं होता है। इससे इस पैटर्न से ये निकल के कंक्लूजन आ रहा है। 170 से 190 के बीच में केवल 7 बार बना हुआ, 190 से ऊपर केवल 3 बार बना हुआ है। यानी कल के मैच के लिए आप समवेयर अराउंड 160, 170, 180 रन स्कोर प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, कि इतना इतना जो है रन बनेगा, है ना।
तो जब इतना प्रिडिक्शन हो गया तो विकेट का पैटर्न भी देख लेते हैं कि गिरता है कि नहीं गिरता है। अगर इस मैच की बात किया जाए तो 52 रन, देखिए फर्स्ट इनिंग में 52 रन 10 विकेट के नुकसान पे, ठीक है, पहले पहले सैंपल साइज में 52 रन 10 विकेट के नुकसान पे, अब 54 रन 1 विकेट के नुकसान पे उसको टीम ने चेस कर लिया है। यहाँ पे टोटल 11 विकेट गिरे हैं और 11 की 11 किसने लिया? फास्ट बॉलरों ने लिया। यानी ये रीसेंट मैच है और 11 की 11 विकेट जो है किसने लिया? फास्ट बॉलरों ने लिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है आपका सेकेंड मैच की, तो 225 रन बना हुआ है 3 विकेट के नुकसान पे, जो हाईएस्ट स्कोर है यहाँ का। और उसको टीम ने चेस करते हुए बनाया 190 रन 9 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में टोटल 12 विकेट गिरा और 12 विकेट में से 8 विकेट जो है वो पेसर को मिला है और 3 विकेट जो है आपके सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मिला हुआ है। ये देख लीजिए सेकेंड इनिंग में, ठीक है। थर्ड सैंपल साइज की बात करें तो 130 रन 7 विकेट के नुकसान पे 131 रन बना के टीम ने जीत लिया, ठीक है। इसमें टोटल 12 विकेट गिरा जिसमें से 7 विकेट जो है पेसर को मिला हुआ है और जो है 4 विकेट स्पिनर को मिला हुआ है, ठीक है। अब फोर्थ की बात किया जाए तो 210 रन 2 विकेट के नुकसान पे उसको 86 रन पे ऑल आउट हो गई टीम। जब एक इतना बड़ा स्कोर होता है तो लगभग ये कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये रीसेंट मैच है, ठीक है। इन रीसेंट मैच के पैटर्न्स को देखिए कि 2 मैच में बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रन हुआ है, ठीक है, और इन दोनों मैच में बहुत कम स्कोर बना हुआ है। यानी एक में 52 रन, एक में 130 रन, ठीक है। यानी पिच रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि किस तरीके की पिच है, ड्राई पिच है या वहाँ पे मॉइस्चर है। मॉइस्चर है तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस होगा, ठीक है, मॉइस्चर कम होगा, तो वहाँ पे जो है ये समझ लीजिए कि पेसर बहुत चलने वाले हैं। और जब पेसर चलेंगे तो यहाँ पे भी देखिए 7 विकेट गिरा हुआ है, पेसर ने लिया यहाँ की, तो 11 की 11 विकेट ने क्या किया? पेसर ने ही लिया है, ठीक है। यानी इस तरीके का स्कोर आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको टीम जब बनानी है तो उसमें जो है पिच की कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जब आप टीम बनाएंगे तब। अब पेसर की बात किया जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने जो है कितना विकेट लिया हुआ है? 19 विकेट लिया हुआ है। और सेकेंड इनिंग में पेसर ने कितना विकेट लिया हुआ है? आपका 10 विकेट लिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने विकेट हो गए? 29 विकेट हो गए। यानी फर्स्ट इनिंग में भी पेसर को विकेट मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में भी पेसर को विकेट मिल रहा है इस पिच पे। अगर स्पिनर की बात किया जाए तो 2 विकेट जो है फर्स्ट इनिंग में और 12 विकेट जो है सेकेंड इनिंग में। यानी आपको जब स्पिनर लेना है तो ये याद रखिएगा कि जो है आप सेकेंड इनिंग में ज़्यादा प्रेफर करें स्पिनर को लेते हुए। यानी टॉस भी यहाँ पे मैटर करेगा, टॉस भी मैटर करेगा कि कौन जो है सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करता है, ठीक है। उस हिसाब से हमको क्या करना है? बॉलर्स को लेना है, इतना याद रखिएगा। और बॉलर्स में सेकेंड इनिंग में जो स्पिनर होंगे, अगर स्पिन ले रहे हैं आप तो स्पिनर वही लीजिएगा जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे, ठीक है। ये रीसेंट मैच है कुछ यहाँ के, इससे यही कंक्लूजन निकल के आता है। ये इतना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि किन बॉलरों को, किस टाइप के बॉलरों को कैसे कैसे विकेट मिलता है यहाँ पे। तो टोटल मैचेस में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 22 विकेट फर्स्ट इनिंग में मिला हुआ है और सेकेंड इनिंग में 31 विकेट मिला हुआ है। लेफ्ट आर्म स्पिनर को 49 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 52 विकेट जो है सेकेंड इनिंग में। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट की बात, है ना, लेफ्ट की बात हो गई। अब हम कर लेते हैं राइट की बात। तो राइट आर्म फास्ट बॉलर में फर्स्ट इनिंग में 131 रन, सेकेंड इनिंग में 124 रन, ठीक है। और वहीं स्पिनर की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग में जो है 50 और सेकेंड इनिंग में जो है यहाँ पे 35 रन। तो यानी इस स्पिनर डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो लगभग मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे तो सेम ही विकेट लेफ्ट आर्म को भी मिला हुआ है और राइट आर्म को भी मिला हुआ है, ठीक है। बट यहाँ फास्ट बॉलरों की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यानी आपको जब टीम लेनी है तो राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है, राइट आर्म फास्ट बॉलर ज़्यादा प्रेफर करना है कंपेयर टू द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के, ठीक है। इससे इस डेटा से ये कंक्लूजन निकल के आता है। तो लिखते रहिए, ये चीज़ें लिखते रहेंगे तो जब टीम बनाएंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेके बैठना है। अब टोटल हेड टू हेड मैचेस की बात किया जाए तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच 3 मैच खेले गए हैं और तीनों की तीनों किसने जीता है? सनराइजर्स ने जीता है, ठीक है। और एमआई ने एक भी मैच अभी तक नहीं जीता है इनके खिलाफ, है ना। तो पलड़ा जो है वो सनराइजर्स का थोड़ा भारी है ना। अब प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो आपको क्या करना है, एक चीज करनी है, यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज लिख लेना है आपको।
सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज लिख लेना है और 3 गोला बना के चलना है। 3 पार्ट कर लीजिए अपने कॉपी का, 3 पार्ट। एक में जो है सिलेक्शन परसेंटेज वो प्लेयर रखिएगा जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना हो, 70% से ऊपर हो, ठीक है। और इस वाले में 70% से कम और 30% से ज़्यादा होने चाहिए, और इस वाले में, थर्ड वाले में 30% से नीचे वाले, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कॉपी का 3 पार्ट बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कि डेविड मलान का जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो कुछ अराउंड 65% है, ठीक है। तो अब 65% को किस वाले बॉक्स में रखना है आपको, इस सेकेंड वाले बॉक्स में रखना है, ठीक है। तो डेविड मलान पहले प्लेयर आपके मिल जाएंगे। डेविड मलान जो है आपके कहाँ पे, इस वाले सेकंड पोर्शन में। तो पहले प्लेयर मिल गए। ऐसे ही प्लेयर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, 2 3 4 ऐसे लिस्ट बन जाएगी जब आप 22 प्लेयर का 22 प्लेयर आपने जो है प्लेइंग 11 के रख लेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन परसेंटेज। अब ये सिलेक्शन परसेंटेज में आपको क्या करना है, 4 प्लेयर आपको यहां से लेना है, ठीक है, और 3 प्लेयर आपको इधर से लेना है, ठीक। 3 प्लेयर इस थर्ड वाले से लेना है ना। तो अब ये 3 और 4 3 7 और 4 प्लेयर ये बीच वाले से लेना है, ठीक है। तो 4 4 8 और 3 11 प्लेयर हो गए। अब कौन से प्लेयर होंगे ये 4 प्लेयर, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रीसेंट फॉर्म चाहिए, उनका हेड टू हेड चाहिए, उनका वेन्यू पे किसका स्कोर होना, किसका स्कोर है, ओवरऑल किसका स्कोर है, ये सारी चीजें आपको चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ईस्टर्न कैप की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो डेविड, एडम, जॉर्डन, एडन और जो है स्टब, क्रिस्टन स्टब, ठीक है, और पैट्रिक, फिर माइक्रो, फिर जो है यहाँ पे लेम, बेरियस बेयस और सीमंस, डैनियल। तो ये होने वाली है आपकी प्लेइंग 11। अगर आप बात करेंगे ईस्टर्न कैप की, तो सबसे पहले प्लेइंग 11 आपने डिसाइड कर दिया। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, अपना सिलेक्शन परसेंटेज देख के अपने कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और अपनी एक लिस्ट बना ली, ठीक है, 11 प्लेयर की। अभी तक यहाँ की अभी तक आपने क्या कर दिया, एक लिस्ट बना ली 11 प्लेयर्स की, क्योंकि हमारे पास अभी तक प्लेइंग 11 है ईस्टर्न कैप की, ठीक है। अब एमआई की जब देखेंगे तो आप 22 प्लेयर यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है, कैटेगराइज करके, ठीक। अब हमको क्या करना है, हमको इनके रिसेंट रिकॉर्ड्स को देखना है सब। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा बॉलर चूज करते टाइम कि किन बॉलर को अपनी टीम में मैं रखूं, किस बॉलर को अपनी टीम में रखूं कि जो है आपका मान के चलिए कि विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बन जाए। तो स्टार्टिंग ओवर में देख लेते हैं कि डैनियल, माइक्रो और जो है बेयस करते हैं बॉलिंग, और अगर डेथ ओवर में बात किया जाए तो डैनियल, माइक्रो और बेयस ही करेंगे बॉलिंग, ठीक है। यानी इन तीनों की विकेट लेने की पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, ज़्यादा है, ठीक है, एज अ बॉलर, एज अ पेसर, ठीक है। एज अ पेसर इनकी विकेट लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग ओवर में भी बॉलिंग करते हैं और ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं। तो अब इन तीनों में से किसको लेना चाहिए वो देखना पड़ेगा हमको, इनका रिकॉर्ड। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ के क्या नाम है बैट्समैनों का रिकॉर्ड इनके ईस्टर्न कैप के। तो रीसेंट फॉर्म डेविड मलान का कुछ खासा चल नहीं रहा है, 3 मैच से लगातार फ्लॉप में है, ठीक है। हेड टू हेड में 53 रन बनाया था लास्ट मैच में, वेन्यू पे केवल 1 रन है। एवरेज जो है इनका 2023 में 30 का है। तो कल के मैच के लिए ये जीएल के लिए आपके ट्रम्प प्लेयर हैं, ट्रम्प प्लेयर होंगे, इतना याद रखिएगा ये जीएल के लिए। एडम की बात किया जाए तो 4 9 2 53 61 1 39, 4 मैच से ये भी 3 मैच से फ्लॉप जा रहे हैं बेचारे, ठीक है। हेड टू हेड में 6 का एवरेज है, वेन्यू पे 25 का है। तो 20 से 25 रन बना के कल के मैच में ये भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। जॉर्डन की बात किया जाए तो आप देखिए 8 20 25 106 3 17 39 और 15, हेड टू हेड में एक इनिंग में 106 रन मारा था। वेन्यू पे जो है 5 इनिंग में 22 का एवरेज है। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि 30 से 50 रन की इनिंग हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। तो आप जीएल में इनको ट्राई कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन परसेंटेज। एडम माक्रम को आप 3 रन 1 विकेट 38 रन 19 रन नंबर 4 पे आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक दिख नहीं रहा है इस बल्लेबाज का। हेड टू हेड में 31 का एवरेज है, वेन्यू पे 29 का है। तो कल के मैच के लिए आपको जीएल में इनको ट्राई करना है। तो ऊपर के 4 बल्लेबाजों में आपको केवल 2 बल्लेबाज लेने हैं। नाउ यू डिसाइड कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
अब क्रिस्टन अगर फाइनल टीम चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मेरी फाइनल टीम आपको आएगी, तो और आपको और क्लियरिटी हो जाएगी किस तरीके के टीम, किस तरीके के प्लेयर को लेना है और नहीं लेना है। स्टब की बात किया जाए तो 39, 66, 11, 55, 14, 7, ठीक है, 35, 66, 11, हेड टू हेड में 11 का एवरेज है, वेन्यू पे 31 का है, तो इनको भी आपको टीम में अपने जीएल में लेना है ना। पैट्रिक की बात किया जाए तो आपको ये मतलब विकेट इनको मिल नहीं रहा है, राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, ठीक है, और राइट आर्म बैट्समैन भी हैं, एक ऑलराउंडर हैं ठीक ठाक, ठीक है, बट हेड टू हेड में भी कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं है इनका, वेन्यू पे भी कुछ खासा नहीं है, तो आप इनको कल के मैच के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। माइकल जॉनसन तो आपको लेना है, क्योंकि एज अ बैट्समैन नहीं तो एज अ बॉलर चल जाता है ये बंदा, तो ये तो जीएल में चाहिए आपके लिए, ठीक है। लियम डॉसन की बात किया जाए तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, ठीक है, और लेफ्ट आर्म की स्पिनर की अगर हम बात किया जाए, ठीक है, तो ये स्पिनर हम आपको बताए हैं कि ठीक ठाक विकेट मार लेते हैं, और यहाँ पे स्पिनर अगर सेकेंड इनिंग में ये बॉलिंग करती है टीम, ठीक है, तो आपको इनको पिक करना है, अदरवाइज आप इनको लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेस की बात किया जाए तो 0-8-0-1-3, ठीक है, हेड टू हेड में अभी तक कोई वो नहीं है रन, और वेन्यू पे केवल 8 रन है, तो कल के मैच के लिए ये आपके ट्रम्प पिक हो सकते हैं, ट्रम्प पिक हो सकते हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर है और राइट आर्म बैटिंग करता है, तो ये कल के लिए चल सकता है। अब भाई ये तो या तो बंदा ये 4 विकेट मार देता है, ठीक है, या तो 0-0, 1-0, वेन्यू पे अभी तक कुछ नहीं है, हेड टू हेड में कुछ नहीं है, तो कल के मैच के लिए ये भी आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी ट्रम्प प्लेयर आपको लेना है ना, आप इसी टीम से लीजिए, क्योंकि एमआई कैप में जो है सारे के सारे ऑलराउंडर भरे पड़े हैं, बहुत तगड़ी टीम है वो, तो सारे के सारे ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। डेनियल ये राइट आर्म फास्ट बॉलर है, ये आपको टीम में चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये तो चाहिए चाहिए। तो आपको जितने भी ट्रम्प प्लेयर है ना, जैसे अब ये सारे, ये सिमरन हामर, ठीक है, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, ठीक है, अगर सेकेंड इनिंग में बैट बॉलिंग करती है टीम, है ना, सेकेंड इनिंग में, तो आपको इनको लेना चाहिए, है ना, लेना चाहिए। अगर फर्स्ट इनिंग में करती है तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, बट सेकेंड इनिंग के अकॉर्डिंग तो आपको लेना ही चाहिए इनको। तो ये रहा टोटल मेरी तरफ से एनालिसिस स्टन कैप का। अब हम बात करते हैं एमआई कैप टाउन की। तो आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज जो भी होगा, ठीक है, प्लेयर्स का, उसको आपको 3 भाग में डिवाइड करके और इनको वहाँ पे पहले मेंशन कर दीजिए कि ये प्लेयर हैं, ठीक है, इसी कैटेगरी में। और कैटेगरी में से मैंने बता दिया कि किन किन प्लेयर्स को आपको कहाँ कहाँ से लेना है। 4 प्लेयर आपको सिलेक्शन परसेंटेज 70% से ऊपर, उसके बाद 4 प्लेयर जो है 30% से ऊपर और 70% से नीचे, और 3 प्लेयर जो है आपको ट्रम्प प्लेयर लेने हैं जो 30% से कम हो। अब हम एमआई कैप की जो है पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो डूसन आते हैं, रिकल्टन आते हैं, तगड़े फॉर्म में हैं दोनों को दोनों, ब्राविस आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं कॉर्नर, फिर लियम लिविंगस्टन, केरन पोलार्ड, सैम करन। आप देखिए सारे के सारे ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। जॉर्ज लिंडे ये भी ऑलराउंडर, कंगिसो रबाडा, अभी तक कंगिसो चला नहीं है किसी मैच में, थॉमस और ओली स्टोन भी आपके ठीक ठाक गेंदबाजी कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग कौन करता है और डेथ ओवर में। तो स्टार्टिंग ओवर में कंगिसो रबाडा, सैम करन, ओली स्टोन। डेथ ओवर में ओली स्टोन, सैम करन और कंगिसो रबाडा, तो ये तीनों मिलकर स्टार्टिंग और डेथ ओवर खत्म कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो है इनका रीसेंट फॉर्म कैसा है बैट्समैनों का। तो रीसेंट फॉर्म बैट्समैन का डूसन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे लगातार चले हैं, और उसके बाद आपको 2 मैच से फ्लॉप दिखे हैं। वेन्यू पे जो है एक मैच में 29 रन, और यहाँ पे हेड टू हेड में 25 का एवरेज है कल के मैच के लिए जीएल के। ये आपकी फिक्स प्लेयर में से एक हैं, इतना याद रखिए, ठीक है। रियान रिकल्टन की बात किया जाए तो 4 मैच में लगातार 50 मारी बंदे ने, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 2 मैच में फ्लॉप रहा है। हेड टू हेड में 37 का एवरेज है, यहाँ पे 7 रन है, तो कल ये भी आप मान के चल सकते हैं कि कल ड्रॉप कर सकते हैं इनको। ब्रेविस बहुत लंबी इनिंग नहीं खेल रहे हैं कल के मैच के लिए, ठीक है, तो बहुत लो सिलेक्शन परसेंटेज होगा इनका अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन परसेंटेज की। तो हेड टू हेड में जो है 10 का एवरेज है, वेन्यू पे 18 रन, और ये जस्ट अ फ्लूक हैं अभी तक, क्योंकि इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये किसी भी गेंद पे आउट हो जा रहे हैं। मतलब 20 रन बना के और 30 रन बना के बंदा ऐसा शॉट खेलता है ना कि पूरा मूड खराब कर देता है। अब मतलब एक बार आप सेट हो गए यहाँ पे तो चलो ठीक है, 10-8-5-1-0-1 कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। लेकिन आप जब 31 रन पे आउट होते हैं और 21 रन पे आउट होते हैं तो बहुत मूड खराब होता है ना। तो इस तरीके से आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ये कभी भी आउट हो सकते हैं, ठीक है। कनर की बात किया जाए तो कनर ने कुछ खासा अभी तक बड़ी इनिंग खेली नहीं है, ठीक है। हेड टू हेड में 11 रन है और वेन्यू पे अभी तक खेला नहीं है, तो मैं जीएल में भाई इनको रिस्क लूंगा। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लेना ही लेना है, ठीक है। तो इनको मैं ट्राई कर सकता हूँ। लियम लिविंगस्टन बहुत दिन से फ्लॉप चल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ देखिए रन ही नहीं बनता है इनसे, आउट होने एक ही तरीके का वो है, आउट हो जाते हैं। किरण पोलार्ड 2-3 मैच से लगातार 0-0-0। नाउ दिस इज द टाइम कि आप इनको पिक करें जीएल में, ठीक है। जीएल में पिक करें, बड़ा प्लेयर है, मारेगा जरूर, ठीक है। और कई मैच से लगातार फ्लॉप चल रहा है, तो आप इनको जीएल में जरूर पिक करिएगा। सैम करन आप देखिए 38 रन 1 विकेट लिया था, 18 रन 0 विकेट 1 विकेट, 37 रन 0 विकेट। तो मैं इस मैच में मान के चलता हूँ इनको ड्रॉप करूंगा, इनको भाई ड्रॉप करूंगा, ठीक है। क्योंकि सबको तो ले नहीं सकते, किसी ना किसी को तो ड्रॉप करना ही करना है, और इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई होगा कल के मैच के लिए। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, तो ये मेरे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे टीम में, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सटीक बैठते नहीं है, इसलिए मैं इनको लेना प्रेफर नहीं करूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट ओवर में बॉलिंग करते हैं तो इनको बॉलिंग से विकेट मिल सकता है, ठीक है। इसलिए फिर भी मैं लेना नहीं प्रेफर करूंगा। जॉर्ज लिंडे की बात किया जाए तो भाई 2 विकेट, ठीक है। 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ठीक। तो इनको भी मैं लेना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, है ना। मैं इनकी जगह ऑली स्टोन को लेना प्रेफर करूँगा, आइटम फास्ट बॉलर है। कंगिसो रबाड़ा लगातार 2 मैच में 0-0-0, इस मैच में 1 से 2 विकेट मिलेगा ही मिलेगा भाई को। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, आप रिस्क लेके खेलिए थोड़ा जीएल, तब मज़ा आएगा, है ना। थॉमस कुबेर ये तो आपके फिक्स प्लेयर हैं, तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अब इनमें से आप ओली स्टोन को लेंगे, ठीक है। ओली स्टोन का देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये आपके लिए, ठीक है। हर मैच में 1-2 विकेट मारता है, ठीक। तो आप इनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आई होप कि बंच का मतलब हो गया कि एक जो है लगभग मुझे लगता है कि आपके पास 13 से 14 प्लेयर हो गए होंगे, जिनको आपको हो गया होगा कि इनको लेना है टीम में, है ना। ये इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है इनको, ठीक। लेकिन हमें लेना तो 11 प्लेयर को है, ठीक है। तो आप जब अगर 5 टीम बना रहे हैं तो एक काम करिएगा, टीम कैसे बनाइएगा कि जैसे 3 टीम जो बनाए हैं, 3 और 2 के भाग में डिवाइड कर लीजिए इसको। 3 में एक फिक्स टीम बनाइए और 2 में ये फिक्स टीम बनाइए। इस टीम में बस केवल आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करना है। इसमें आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेम रखिए और जो है प्लेयर्स को चेंज कर दीजिए, ठीक है। प्लेयर्स को चेंज कर दीजिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन इन दोनों टीम में सेम रखिएगा। तो इस तरीके से आप पहले अपनी टीम बनाने का फॉर्म करिए, अगर आप 5 टीम बना रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको एक स्कोर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। और जो है प्रिडिक्ट करेंगे आप जो है 160 से लेके 180 के बीच का स्कोर, ठीक है, इस पिच पे, है ना। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जैसा मैं आपको हो सकता है कि आज की पिच रिपोर्ट का फोटो भी भेजूं तो आपको बता दूंगा कि बैटिंग जैसी लग रही है कि नहीं। अगर बैटिंग जैसी लग रही है तो आप इतना स्कोर प्रेडिक्ट करिएगा, अगर बॉलिंग जैसी लग रही है तो 130 से लेके 160 के बीच का स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कम से कम पहली इनिंग में 7 से 8 विकेट गिरेगा, तभी जो 130 रन के अराउंड रन बनेगा। अगर इससे कम विकेट गिरेगा तो यानी स्कोर जो है ज़्यादा बनेगा। यानी ये प्रेडिक्ट करके चलेंगे आप कि 7 से 8 विकेट गिरेगा, तब जो है आपके आपकी गेम में, आपकी प्रिडिक्शन में थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। और आप अच्छे से खेल पाएंगे, ठीक। तो आपने करना क्या है, आपने 3 खाना बना लेना है, ठीक है। और इसमें जो है मैं जैसा कि बताया 70% से ऊपर वाले की प्लेयर की लिस्ट यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे में 70% से नीचे और 30% से प्लेयर वाले की ऊपर प्लेयर वालों की लिस्ट यहाँ होनी चाहिए, और 30% से नीचे प्लेयर वालों की लिस्ट यहाँ होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 4 प्लेयर लेना है, यहाँ से आपको 4 प्लेयर लेना है, और यहाँ से आपको 3 प्लेयर लेना है। अब ये 4 प्लेयर कौन से होंगे आपको पिक करना है, किसके अकॉर्डिंग, जो रिसेंट फॉर्म, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको उसके अकॉर्डिंग पिक करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपनी टीम को फॉर्म कर लेंगे, 11 प्लेयर आप बना लेंगे, ठीक है। अब आई है कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी। तो कैप्टन मेरे हिसाब से दो टीम में आप ऐसा रखिएगा कि जिसको किसी ने ना बनाया हो, किसी ने भी ना बनाया हो। ये गलती आप भी मत करिएगा, लेकिन बहुत लोग करते हैं कि बहुत हाई परसेंटेज वाले को क्या करेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देंगे, ठीक है।
क्योंकि ये कंडीशन, ये जो पिच है ऐसी नहीं है कि बिल्कुल मतलब स्पिनिंग ट्रैक है, ठीक है, तो बस स्पिनर को ही बनाना है, अब स्पिनर को सबने बना दिया है तो मुझे ही बनाना है, या फास्टिंग ट्रैक है, एकदम फास्ट ट्रैक है, यानी फास्ट बॉलर को ही बनाना है। क्योंकि ये बैलेंस पिच है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप जो है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज, दो दो टीम तो आप ऐसे बनाइएगा जिसमें सिलेक्शन परसेंटेज जो है सबसे कम हो, ठीक है, उनका, और उनका जो है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का भी सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, कम हो, आप उनको ही जो है दो टीम में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के चलिएगा कि अगर वो चले तो आपको जीएल आपका मिस ना हो, ठीक है, इस सोच के साथ आप चलिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। गिव अवे का मैंने गिव अवे दे रखा है, किस फॉर्मेट में कमेंट चाहिए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।